आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रथम आम चुनाव में उत्पन्न विभिन्न समस्याएं व सफलताओं के बारे में जाना। आज हम प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व व उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुए, जिसमें लगभग 17 करोड़ मतदाताओं ने मिलकर 479 सांसदों व लगभग 3200 विधायकों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया। 1952 के प्रथम आम चुनाव में विभिन्न पार्टियों को मिली सीटों का विवरण इस प्रकार है। कांग्रेस पार्टी 364 सीटें, निर्दलीय 37, सीपीआई 16 सीटें, सोशलिस्ट पार्टी 12, किसान मजदूर पार्टी 9, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट 7, गणतंत्र परिषद 6, हिंदू महासभा 4, अन्य 34 सीटें जीतने में कामयाब रहे। इन चुनावों में केंद्र व प्रांत दोनों जगह पर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। द्वितीय आम चुनाव 1957 में संपन्न हुए, जिसमें लगभग 19 करोड़ मतदाताओं ने मिलकर 494 सांसदों का चुनाव किया। इन चुनाव में 62.02% मतदान सहभागिता रही। द्वितीय आम चुनाव 1957 में विभिन्न पार्टियों को मिली सीटों का विवरण इस प्रकार है। कांग्रेस पार्टी 371 सीटें प्राप्त की, निर्दलीय 42, सीपीआई 27, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 19, गणतंत्र परिषद 7, झारखंड पार्टी 6, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 6, जनसंघ 4, अन्य 12 सीटें जीतने में कामयाब रहे। इन चुनावों में केरल व जम्मू कश्मीर विधानसभा को छोड़कर बाकी पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। भारत में तृतीय आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए, जिसमें लगभग 21 करोड़ मतदाताओं ने मिलकर 494 सांसदों का चुनाव किया। इन चुनावों में 55.42% मतदान सहभागिता रही। तीसरे आम चुनाव 1962 में विभिन्न पार्टियों को मिली सीटों का विवरण इस प्रकार है। कांग्रेस पार्टी 361 सीटें, निर्दलीय 29, सीपीआई 20, स्वतंत्र पार्टी 20, जनसंघ 14, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 12, डीएमके 7, सोशलिस्ट पार्टी 6, अन्य 27 सीटें जीतने में कामयाब रहे। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को केंद्र व प्रांत दोनों जगह बहुमत प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केंद्र व प्रांत दोनों जगह बहुमत प्राप्त हुआ।
यानी बहुदलीय प्रणाली होने के बावजूद भी पूरे भारत में एक दल का राज कायम हुआ। अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दलीय प्रभुत्व की प्रकृति अन्य देशों के राजनीतिक दलों से भिन्न थी, जिसका विवरण इस प्रकार है। क्योंकि भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है, फिर भी एक दल का राज कायम हुआ, तो अन्य देशों से भारत में इसकी प्रकृति अलग थी। कैसे थी? अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ है, यानी अन्य देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली को छोड़ करके अन्य प्रणालियों को अपना करके एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ है। चीन, क्यूबा व सीरिया के संविधान में एक पार्टी के शासन को ही अनुमति दी गई है, यानी इन तीनों देशों में चीन, क्यूबा, सीरिया केवल वन पार्टी सिस्टम अपनाया गया है संविधान के अनुसार, जबकि भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में भी एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते हुआ है। मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी लंबे समय तक एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश रहे हैं, लेकिन भारत में एक दलीय प्रभुत्व बहुदलीय प्रतियोगिता में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ है। यानी भारत के अंदर बहुदलीय प्रणाली होते हुए एक पार्टी का शासन कायम हुआ है।